रेशमी चूड़ियां। सोनपुर गांव में छोटे छोटे घरों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी में बिरजू चूड़ी वाला रहता था। उम्र लगभग 60 साल, पर चेहरे पर हमेशा बच्चों जैसी मुस्कान रहती। रोज सुबह वो गांव गांव घूमकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेचता था। उसकी टोकरी में कांच की चूड़ियों के बीच कुछ चूड़ियां रेशमी कपड़े की भी होती थीं, बेहद सुंदर और मुलायम। गांव में एक लड़की थी, मीना। उसके पिता नहीं थे, माँ घरों में काम करती थी। बिरजू ने मीना को बचपन से देखा था और उसे बेटी की तरह प्यार करता था। हर साल मीना के जन्मदिन पर बिरजू उसे बिना बताए चुपचाप अपनी टोकरी से सुंदर रेशमी चूड़ियां निकाल कर दे जाता। मीना पूछती, माँ, ये चूड़ियां किसने दी? उसकी माँ कहती, बेटी, तुम्हारे कोई फरिश्ते हैं। मीना बड़ी हुई, पढ़ने में तेज थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि आगे पढ़ना मुश्किल था। एक दिन बिरजू को पता चला कि मीना की फीस जमा नहीं हुई, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। उसने तुरंत अपने जीवन भर की जमा पूंजी निकाली और स्कूल की फीस भर आया, पर किसी को कुछ नहीं बताया। समय बीता, मीना पढ़ लिखकर शहर चली गई और नौकरी करने लगी। शहर की जिंदगी में वह व्यस्त हो गई, गांव आना जाना भी कम हो गया। इधर बिरजू बूढ़ा होता गया, शरीर कमजोर हुआ, आंखें धुंधलाने लगीं। अब वह रोज चूड़ियां बेचने नहीं जा पाता था। लोग कहते, बाबा अब आराम करो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटी आएगी तो मैं उसे इस बार भी चूड़ियां दूंगा। एक दिन मीना बहुत सालों बाद गांव आई। उसकी माँ ने उसे बताया कि बिरजू बाबा बहुत बीमार हैं। मीना तुरंत बाबा की झोपड़ी पहुंची। बाबा चारपाई पर पड़े थे। मीना को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, आ गई बेटी, तेरे लिए इस बार बहुत सुंदर चूड़ियां लाई थीं। मीना ने कहा, बाबा, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? आपने मेरी फीस भी भरी, बचपन से मेरी खुशियों का ख्याल रखा। क्यों बाबा? बिरजू बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटी, मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी, बिल्कुल तेरी जैसी। वो भी चूड़ियां बहुत पसंद करती थी। एक बीमारी में चली गई। तब से मैंने हर उस लड़की को अपनी बेटी माना जिसे खुशियों की जरूरत थी। तू उनमें सबसे खास थी। तुझे देखकर मेरी बेटी लौट आती थी। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज से आप अकेले नहीं, मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी। अब से आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई आज सफल हो गई। मैंने सिर्फ चूड़ियां नहीं बेचीं, मैंने रिश्ते जोड़े थे। मीना बाबा को अपने साथ शहर ले गई। अब बिरजू बाबा शहर में एक आरामदायक घर में रहते हैं। मीना जब भी उनके पास बैठती है, बाबा अपनी पुरानी टोकरी से वो रेशमी चूड़ियां निकालते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ले बेटी, तेरे फरिश्ते की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।